क्या आप जानते हैं कि कोरोना के बाद भारत बंगाल में एक अछूता वायरस रिपोर्ट हो रहा है। इसको निपा वायरस कहते हैं। वो खामोश कातिल जो कोविड से भी ज्यादा खतरनाक है। ये एक अलर्ट इसलिए है कि अगर आपको याद हो कि जब ताउन फैला था, ये जो हमारे एक बुजुर्ग जनरेशन है अब, वो देख रही होगी कि इवन भारत से हमारी फ्लाइटों तक पर पाबंदियां लगी थी और इश्यू स्टार्ट हो गए थे। तो अगर बंगाल में रिपोर्ट हो रहा है, इट मीन्स के साउथ एशिया में ये वायरस रिपोर्ट हो रहा है। सोचिए, एक ऐसा वायरस जो ना सिर्फ कोविड से ज्यादा डेडली है, बल्कि जिसका डेथ रेट 40 से 75% तक जा चुका है। जिसका मतलब यह है कि अगर वायरस 4 लोगों को अटैक करता है तो 2 या फिर 3 लोग जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। और ये एग्जैक्टली कहाँ रिपोर्ट हुआ है? ये वेस्ट बंगाल में, ये आप नक्शे पर देख सकते हैं। यहाँ रिपोर्ट हुआ है। ये खतरनाक वायरस निपा वायरस है। और अगर टाइमली इसकी डिसएमिनेशन, इसके फैलाने को ना रोका गया, तो डेफिनेटली पहले चाइना से जब कोरोना वायरस फैला था उसको भी कंट्रोल जोन में नहीं लिया गया था, उसे दुनिया मजाक समझती रही थी। ये जो जदीद वायरसेस आ रहे हैं, ये जो इतनी ज़्यादा म्यूटेशंस हो रही हैं, इसकी बड़ी वजह खुद इंसान है। मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, बताऊंगा, ये अवेयरनेस और आगाही के लिए है। और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा कि इस किस्म के, अब आप देखें सर्दियों में नज़ले खांसी ज़ुकाम हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता किसी को इन्फ्लुएंजा होता है, आम नज़ला खांसी ट्रीट होता रहता है। इवन कोविड के स्ट्रेन्स भी आज भी कोरोना रिपोर्ट हो रहे हैं, लोगों को हो रहा है कोविड भी। तो हम लोग इस तरह ये अजीबो गरीब किस्म के मजीद वायरसेस भी डिटेक्ट होना शुरू हो गए हैं। निफा वायरस है क्या? ये एक जोनोटिक वायरस है, यानी ये जानवरों से इंसान में ट्रांसफर होता है। और इसका सबसे बड़ा नेचुरल रिजर्वायर जो है वो, अगेन ये समझने की जरूरत है, बैट्स हैं, चिमकादड़ और फ्रूट बैट्स हैं। ये वायरस पहली दफा कब रिपोर्ट हुआ था? ये 1998-99 में मलेशिया में सामने आया था, जहां इसने अचानक आउटब्रेक के जरिए दुनिया को बताया कि कुछ वायरसेस बिना वार्निंग के कैसी तबाही मचा सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं निफा वायरस इन मलेशिया, कितनी तबाही हुई थी। आज इंडिया के वेस्ट बंगाल में निफा वायरस के केसेस रिपोर्ट होना, ये सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं है, ये साउथ एशिया के लिए एक अलर्ट है। और हमें मेडिकली इसको समझना होगा। निवा वायरस को दुनिया के खतरनाक तरीन वायरसेस में शामिल करने की वजह इसकी इंतहाई बुलंद मोर्टेलिटी रेट है। यानी यहाँ मरने की तादाद जो जिनको होगा उनमें मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होगा। जो मुख्तलिफ आउटब्रेक्स में, यानी अगर 100 को हुआ है तो 75 मर जाएंगे, या 40 से 75 तक मर सकते हैं। इस वायरस की सबसे डेंजरस बात यह है कि शुरू में इसमें सिम्टम्स आम बुखार, सर दर्द, जिस्म में दर्द, नोजिया या वॉमिटिंग जैसे होते हैं। कुछ दिनों में ये वायरस लंग्स को सीवियर डैमेज करता है, सांस लेने में शदीद मुश्किल पैदा होती है और फिर सीधा दिमाग पर हमला कर देता है। दिमाग पर असर के बाद ये खास किस्म का इंसेफेलाइटिस करता है, यानी कि झिल्लियां सूजती हैं दिमाग की, जहां मरीज कंफ्यूज होता है, बेहोशी, कोमा और कई केसेस में मौत तक चला जाता है। निफा वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या एंटीवायरल या ट्रीटमेंट या अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं आई। इस पे सपोर्टिव इलाज है, बिल्कुल वही चीज़ें हैं जैसे कोरोना के शुरू में थी, आईसीयू केयर, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट। ये वायरस सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि कंटेमिनेटेड खाने, इन्फेक्टेड जो मतलब एक बंदे को हुआ है उसी का इन्फेक्टेड फ्लूइड, इंसान टू इंसान कांटेक्ट, बिल्कुल कोरोना के जरिए फैल सकता है जैसे कोविड फैलता था। तो ये खतरनाक बना देता है। डॉक्टर्स और हेल्थ केयर स्टाफ अगेन रिस्क पर सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आउटब्रेक के दौरान हॉस्पिटल ट्रांसमिशन का सेंट्रल पॉइंट जो है वो बन सकते हैं। निफा के आउटब्रेक हमें ये याद दिलाता है कि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ये जो हम माहौलियाती तबाही कर रहे हैं, जंगलात की कटाई और वाइल्ड लाइफ, यानी ये जंगली जानवरों का इंसान के तौर पर, गैर फितरी तौर पर इंसान के करीब, अब ये फितरी तो नहीं है ना कि चिमगादड़ इंसानों के इतने करीब आ जाएं कि उनके जरासीम हमें मुंतकिल होने लगे। तो ये बंगाल में क्यों रिपोर्ट हुआ, इस पर समझने की ज़रूरत है। निफा वायरस कोई थ्योरी नहीं है, कोई सोशल मीडिया का ड्रामा नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन, पीयर रिव्यूड रिसर्च से डॉक्यूमेंट शुदा एक हकीकत है। अलार्मिंग बात यह है कि आज अगर अलर्ट वेस्ट बंगाल में है, तो ये समझना ज़रूरी है कि कल कहीं और भी हो सकता है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि वायरस कहाँ है, सवाल यह है कि हम इससे निमटने के लिए तैयार हैं कि नहीं। इसे सिर्फ सुनकर इग्नोर मत करें। ये एक आगाही अवेयरनेस वीडियो है विद वेरीफाइड इंफॉर्मेशन। इसको शेयर कीजिए। हाइजीन और अपनी खुराक की सेफ्टी का ख्याल रखें।
और कोई भी ऐसा बुखार जो अनएक्सप्लेन्ड है, जिसका पता नहीं लग रहा, या आपको न्यूरो के सिम्पटम्स आ रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि निफ़ा वायरस सिर्फ़ एक खबर नहीं, ये एक रियल मेडिकल थ्रेट है जो हमारे पड़ोस में है। लेकिन अगेन वी हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस वायरस। और कोरोना के दिनों में ऑब्वियसली ये वो दिन थे जब आप लोगों ने मेरा चेहरा बहुत ज़्यादा सरफेस देखा था सोशल मीडिया पर। तो हमें अवेयर और आगाह रहना बहुत ज़रूरी है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, इसे शेयर कीजिएगा। डॉक्टर अफ़ान कैसर साइनिंग ऑफ।